हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अखंड भारत कंट्रोवर्सी के बारे में। तो जैसे कि आपने मैप तो देख ही लिया है अखंड भारत का, और ये जो मैप है इसको मुराल के नाम से इन्होंने अभी जो रिसेंटली में पार्लियामेंट का जो इनॉग्रेशन हुआ है न्यू पार्लियामेंट का, वहाँ पे ये मैप प्रेजेंट है और उन्होंने बोला है कि ये जो मैप है ये अखंड भारत का मैप शो करता है। तो लेट्स सी कि कंट्रोवर्सी है क्या। तो ये जो कंट्रोवर्सी है ये एक्चुअली जब ट्वीट किया एक मिनिस्टर ने और उन्होंने लिखा कि नाउ इट इज़ क्लियर एंड दिस इज़ द अखंड भारत, और वो मुराल के नाम से, जो कि मुराल पेंटिंग जो कि पार्लियामेंट में उन्होंने लगा रखी है, न्यू पार्लियामेंट में लगी हुई है। ये कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन जाता है और बाकी सारे जो नेशंस जो कि इस अखंड भारत में इंक्लूडेड हैं वो इस कंट्रोवर्सी में हिस्सा लेने लगते हैं। एंड लेट्स सी क्या होता है। तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है जब ये ट्वीट किया जाता है कि ये है अखंड भारत, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के मिनिस्टर्स और बांग्लादेश के मिनिस्टर्स इस पे कमेंट करते हैं और बोलते हैं वी नीड अ क्लैरिफिकेशन कि भारत चाहता क्या है और क्या ये अखंड भारत का मुद्दा क्या है, क्योंकि उनको लग रहा है कि वी आर स्ट्रेचिंग आर बाउंड्रीज बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। और आपको बता दें कि ये इंडियन एक्सप्रेस में भी इसका आर्टिकल आया है। तो लेट्स सी इसको एक एक चीज़ रीड करते हैं कि क्या उन्होंने निकाला है आर्टिकल में। पहला आर्टिकल है मुराल इन पार्लियामेंट। दिस आर्टवर्क जो है ये कंप्राइजेज ऑफ वन ऑफ 16 niches in constitutional foyer of new parliament building. Murals and other niches are dedicated to Indian sages, ancient texts and Ramayan. One of them is dedicated to Sardar Vallabhbhai Patel and Jawaharlal Nehru. तो ये जो मुराल है ये पेंटिंग्स होती हैं, वी हैव रेड दिस, और हमने हिस्ट्री में भी ये देखा होगा। तो ये एंशियंट से बड़ा एम्फेसाइज हो चुका है, एम्फेसाइज हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो न्यू पार्लियामेंट है उसमें इतने अच्छे आर्ट वर्क्स और आर्किटेक्चर्स को इन्वॉल्व किया है, इंक्लूड किया है। तो मुराल्स को भी उसमें इंक्लूड किया गया है और अखंड भारत का कॉन्सेप्ट वहीं से ये निकल के आया कि अरे अखंड भारत है क्या, क्या चाहता है भारत एक्चुअली में। ठीक है, इन 1944 एज मुस्लिम लीग प्रेस्ड फॉर इन अ सेपरेट पाकिस्तान, हिस्टोरियन राधा कुमुद मुखर्जी फर्स्ट आर्टिकुलेटेड द आइडिया ऑफ अखंड भारत। तो ये जब ये पार्टीशन की बात हुई थी तभी 1944 में ये जो है इन्होंने अखंड भारत का कॉन्सेप्ट लाया था। एंड इन हिज प्रेजिडेंशियल एड्रेस डिलीवर्ड इन अखंड भारत कॉन्फ्रेंस, तो इसके लिए कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। तो जो आरएसएस का जो संघ परिवार है हैज़ लॉन्ग इमेजिन्ड एज इंडियन नेशन द एग्जिस्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ रामायण, कवरिंग लैंड मास स्ट्रेचिंग फ्रॉम टुडेज अफगानिस्तान टू म्यांमार एंड तिब्बत टू श्रीलंका। तो इसमें कोई झूठ बात तो है नहीं। वी ऑल्सो नो कि हाँ, रामायण और महाभारत में जो भारत है वो पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार ये सब कवर करता है। बट बिकॉज वी आर डिवाइडेड नाउ एंड डिवीजन हो चुका है, पार्टीशन हो चुका है, तो ये जो कंट्रोवर्सी का मुद्दा है ना ये सामने आता है। तो देखते हैं कि आरएसएस ने यहाँ पे क्या स्टैंड लेके रखा है, आरएसएस का पोजीशन क्या है। तो आपको बता दें कि जो आरएसएस की आइडियोलॉजी रही है अखंड भारत की, वो रही है कल्चरल आइडेंटिटी को लेके, कि कल्चरली हम लोग देखें तो हम लोग एक हैं, यूनाइट हैं, अखंड भारत है। उन्होंने किसी पॉलिटिकल मुद्दे को लेके इसको नहीं बोला है कि नो वी आर बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स यूनाइटिंग इंडिया एंड वी आर एक्सटेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ऐसा आरएसएस बोलता है, आरएसएस के पब्लिकेशंस ऐसा बोलते हैं कि अखंड भारत इज नॉट अ नेशनल और पॉलिटिकल वन, इट इज़ अ कल्चरल एंटिटी। ओके, आरएसएस बिगैन प्रोपेगेटिंग आइडिया ऑफ रीयूनाइटिंग इंडिया ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर द पार्टीशन। और ये अभी की कोई न्यू नई डेवलप्ड आइडेंटिटी नहीं है, ये इनकी पार्टीशन के बाद से ही डेवलप्ड हुई आइडेंटिटी है। यहाँ पे देखते कि बीजेपी जो कि पार्टी है उसका क्या स्टैंड है। तो जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है उसने अभी तक कुछ ऐसा बोला नहीं है अखंड भारत को लेके। उन्होंने उसको, ये जो भी आइडेंटिटी रही है ये सिर्फ आरएसएस लीडर्स की रही है, लीडर्स इस पे बोलते हैं। और जब भी स्पीचेस होती हैं, क्योंकि जब हम स्पीचेस को सुनते हैं डिबेट्स में, तो हम लोगों की आइडियोलॉजी ये होती है कि नहीं, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इसको फॉलो करती है। बट अभी तक उनकी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया है इस पे, अखंड भारत पे। और ये जो आइडेंटिटी है ये लीडर्स की रही है और वो अपनी इस आइडेंटिटी को या इस यूनिफिकेशन को वो पॉलिटिकल पार्टीज में या स्पीचेस में, पॉलिटिकल स्पीचेस में वो डिबेट्स के दौरान वो बोलते हैं एंड वी नो अबाउट दैट। ओके, नाउ कमेंट योर व्यूज अबाउट दिस आइडियोलॉजी। आप क्या सोचते हो अखंड भारत के बारे में एंड व्हाट आर योर व्यूज? कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।